एफिसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे। हम लोग हमारा जो मसीह में आने का पहले और मसीह के आने के बाद हमारा अवस्था या हमारा स्थिति कैसे है और उसके लिए परमेश्वर हमारा जीवन में क्या किया है, वो सब बात हम लोग दूसरा अध्याय से हम लोग देख रहे थे। आज हम इसका तीसरा अध्याय में हम लोग जाएंगे। आज हम लोग उसका तीसरा अध्याय 1 से 13 पद तक हम लोग उधर से मनन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तीन अध्याय उसका 1 से 6 तक पढ़ेंगे। इस विषय का पत्र 3 अध्याय उसका 1 से 6 तक। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये है कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास की साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। इधर जो इस तीसरा अध्याय में तीसरा अध्याय 1 से 13 पद तक हम लोग पढ़ने से हम लोग देख सकता है वहां का जो एक मुख्य विषय है, एक बहुत बड़ा एक भेद का बारे में इधर पौलुस बता रहा है। मिस्ट्री ऑफ द चर्च, कलीसिया का एक बहुत बड़ा भेद को प्रेरित पौलुस इधर खोल देता है। उसके बारे में पौलुस जो बताया हुआ है और हम लोग इसका इधर हम लोग देख सकते हैं। तीसरा पद में हम लोग पढ़ता है, एक ही वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है। भेद इंग्लिश में मिस्ट्री बोलकर जो शब्द हम लोग देख सकता है। मिस्ट्री शब्द का अर्थ हम लोग डिक्शनरी में अगर ढूंढने से उसका मतलब ऐसे मिलेगा, भेद या गुप्त बात, रहस्य, ऐसा जो अर्थ हम लोग को देख सकता है। मतलब सीक्रेट, मिस्ट्री मतलब सीक्रेट या रहस्य या गुप्त बात बोलकर हम लोग डिक्शनरी में देख सकता है। लेकिन बाइबल के अनुसार जो वचन बाइबल हम लोग पढ़ने से इधर इस शब्द का मिस्ट्री या भेद शब्द का अर्थ हम लोग देखने से वो ऐसे है कि जो पुराने अनादि काल से जो बात परमेश्वर की योजना में था, परमेश्वर की मन में था, जो अनादि काल से परमेश्वर की योजना में था, लेकिन पूर्व समय में मतलब खास करके पुराने नियम के समय में वो किसी को नहीं बताया है। परमेश्वर वो बात को किसी को नहीं बताया और इसलिए यह परमेश्वर का मन में था और अनादि काल से जो परमेश्वर की मन में था, परमेश्वर का योजना में था, लेकिन पुराने समय में पुराने नियम में किसी को भी नहीं बताया है। वो एक बहुत बड़ा एक रहस्य था या गुप्त बात था। लेकिन इस जो समय में मतलब नया नियम के समय में उसको प्रेरितों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसको बताया हुआ है। उसको जो भेद शब्द या मिस्ट्री शब्द से हम लोग समझ सकता है। ये मतलब अभी जल्दी हुआ वो नहीं है, मतलब ये परमेश्वर का हृदय में था, अनादि काल से जो परमेश्वर का योजना में था, लेकिन कुछ विशेष कारण से परमेश्वर क्या किया है वो किसी को भी नहीं बताया। वो एक बहुत बड़ा रहस्य का तौर पर, गुप्त बात के तौर पर वो अपना मन में रखा। लेकिन ये नया नियम में जो नया अभी का जो समय में क्या किया है, उन्होंने उसको प्रकट किया है, वो है भेद। और ऐसा एक भेद के बारे में हम लोग इधर तीसरा अध्याय में हम लोग देख सकता है। और इफिसियों का पत्र हम लोग पढ़ने से ऐसा 4 भेद के बारे में हम लोग देख सकते हैं। भेद जो कलीसिया के विषय में है, कलीसिया के विषय में बोलते हम लोग समझ सकता है। कलीसिया जो है पुराने समय में नहीं थे, पुराने नियम में नहीं थे, और सिर्फ उतना नहीं है, किसी को भी इसके बारे में जानता भी नहीं था, परमेश्वर किसी को भी नहीं बताया।
भविष्यवक्ताओं को, प्रभु के दासों को पुराने नियम का किसी को भी कलीसिया के बारे में नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना था, अनादि काल से परमेश्वर का मन में था ये बात, लेकिन किसी को नहीं बताया। लेकिन ये नया नियम में उसको प्रकट किया है, वो है जो कलीसिया के विषय में। और इफिसियों का पत्री में जो बताया हुआ ऐसा 4 भेदों के बारे में हम लोग जल्दी देखेंगे। हम उसका 1 अध्याय 9 पद में हम लोग पढ़ता है इस भेद के बारे में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। इधर हम लोग देख सकते हैं मिस्ट्री ऑफ हिज विल, अपनी इच्छा का जो भेद है। और उधर हम लोग देख सकता है हमें जो बताया है और भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, और हम उसका वो भेद क्या है बोलकर हम लोग उसका 10 पद में देख सकता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करना है। स्वर्ग में जो है और जो पृथ्वी पर है, सब मसीह में उसका एकत्र करना है। ये कैसे ये कैसे होता है, मतलब ये कलीसिया के द्वारा ये पूरा होता है। और दूसरा जो भेद के बारे में हम लोग इधर तीसरा अध्याय में हम लोग पढ़ा है, तीसरा अध्याय में खास करके 3-4 पद में हम लोग वो बात हम लोग देख सकता है। और तीसरा एक भेद के बारे में हम लोग देख सकता है कि 5 अध्याय उसका 32 पद में हम लोग देख सकता है कि ये भेद तो बड़ा है, ग्रेट मिस्टरी। 1:9 में मिस्ट्री ऑफ इस्राइल, अपनी इच्छा का भेद। तीसरा अध्याय में मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, मसीह का भेद बोलकर हम लोग 4 पद में खास करके पढ़ते हैं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद, मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। और तीसरा जो भेद है 5 का 32 पद में, बड़ा भेद है, भेद तो बड़ा है, ग्रेट मिस्ट्री बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और वो भेद क्या है, वो है जो जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, उनका जिम्मेवारियों के बारे में 5 अध्याय 22 पद से लेकर 32 पद तक बताया हुआ है। पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, और वो सब जगह में हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन आखिरी में पौलुस से बोलकर समाप्त करता है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता है। मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता है वो मसीह और कलीसिया का बीच में जो रिश्ता है उसको दर्शाता, वो एक बहुत बड़ा एक भेद का तौर पर इधर बताया हुआ है। और चौथा एक भेद है 6 अध्याय उसका 19 पद में हम लोग देख सकते हैं, वो है मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल। 6 का 19 में हम क्या पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है कि मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया गया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का जो भेद, सुसमाचार के द्वारा अभी जो उद्धार में आता है, और वो एक बहुत बड़ा एक भेद है। इसलिए इफिसियों का पत्री में ऐसा 4 भेद के बारे में, ये सब कलीसिया के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके साथ संबंधित है। और दूसरा पत्रियों में हम लोग पढ़ने से उधर भी हम लोग कुछ भेद के बारे में देख सकते हैं। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय 26 और 27 पद पढ़ने से, कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय जो 26 और 27 पद पढ़ने से उधर हम लोग ऐसे पढ़ता है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों में गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। और वो भेद क्या है उसका 27 पद में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। वो भेद क्या है, मसीह जो महिमा का आशा है वो विश्वासी में रहता है। क्राइस्ट इनड्वेलिंग इन बिलीवर, हम में मसीह जो रहता है वो एक भेद है।
और कुरिन्थियों का पहला पत्री 15 का 50 से 58 तक हम लोग पढ़ने से उधर भी हम लोग एक भेद के बारे में देख सकता है। और कलीसिया को उठा लेने के विषय में या जो ये विषय हम लोग देख सकते हैं, उसका 51 पद 51 फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:51 हम लोग पढ़ने से उधर ऐसा है, देखो मैं एक भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। जो मरे हुओं का मसीह में जो मरे हैं उनका पुनरुत्थान के विषय में प्रभु यीशु मसीह आने का समय में कैसे हमारा लोग जीवित रहेगा, और जैसे जो लोग मसीह में जीवित है वो लोग कैसे बदल जाएंगे और कैसे मसीह को मिलने के लिए बादलों में उठा लिए जाएंगे। और कलीसिया का उठाया जाना और वो एक भेद के तौर पर हम लोग देख सकता है। और इसलिए ये भेद मतलब कलीसिया एक बहुत बड़ा भेद है। सारा जो विषय है कलीसिया के साथ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग तीसरे अध्याय में हम लोग आएंगे। तीसरे अध्याय में हम लोग देखता है उसका पहले पद हम ऐसे पढ़ता है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। इसी कारण इसी कारण इसका मतलब हम लोगों को मालूम है कि अभी तक पौलुस जो बातें बोल रहा था उसका जो कंटिन्यूएशन है, दूसरे अध्याय में जो बातें कहा उसका जो कंटिन्यूएशन है। इसी कारण मैं अभी कुछ बात बताने वाला है। और हम लोग पौलुस अपने आप को आपके बारे में कैसा जो परिचय करता है, जो हम इधर ऐसे पढ़ सकता है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हो, प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु का बंदी हो। हमें मालूम है, हमें एफेसियों का पत्री लिखने के समय प्रेरित पौलुस बंदीगृह में था, रोम का बंदी थे, जो रोमी बंदीगृह में पौलुस था। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं बोलता है कि मैं रोमी सरकार का बंदी है बोलकर पौलुस नहीं बताता है। लेकिन पौलुस क्या बताता है कि मैं मसीह यीशु का बंदी हूँ। मसीह यीशु का बंदी बोलकर अपने आप को जो पौलुस परिचय करता है। रोमी सरकार का बंदी होने से क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा पराजय है। अभी तक जो पौलुस जो सेवा किया उसका पराजय है, मतलब वो जो रोमी सरकार उसको पकड़कर बंदीगृह में रखा है। लेकिन मसीह यीशु का बंदी है बोलने से वो एक विजय है। मैं मसीह यीशु का बंदी है मैं बोलकर पौलुस अपने आप का परिचय करता है। और इसलिए अभी जो पौलुस जो बंदीगृह में है वो सच में एक डिफीट नहीं, एक पराजय नहीं है, फिर क्या है, एक विजय को दर्शाता है। और इसलिए अभी जो पौलुस अभी एकदम जो दूसरा अध्याय में हम लोग देखने से वो स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठा हुआ है, जो उसको बैठाया है। और ऐसा अवस्था में है पौलुस। अभी पौलुस बताता है, इसलिए और इस कारण मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी है बोलकर अपने आप को पौलुस परिचय कराता है। और हम लोग इधर देख सकता है कि इधर ऐसे लिखा है, तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हो। और ये जो प्रेरित पौलुस को जो पकड़ा गया और उसका अरेस्ट किया और ये रोम में उसको लेके गया। अभी रोम में पौलुस रोमन बंदीगृह में है। और हम लोग देखने से ऐसा इधर लिखा है कि तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी है। हम लोग सच में हम लोग इसके बारे में देखने से किस कारण पौलुस बंदी है, इसके पीछे जो यहूदी धर्म का लोगों का नेताओं का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन फिर भी इसका बीच में हम लोग देख सकता है कि क्या है, एफिसियों का जो हम लोग प्रेरितों का पत्री में प्रेरितों का काम 21 अध्याय में हम लोग आने से
पौलुस को पकड़े जाने के बारे में हम लोग उधर देख सकता है। और 21 का 29 में बढ़ता है, उन्होंने इससे पहले एफेसुस वासी त्रोफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया। एफेसुस वासी जो त्रोफिमुस को ओलो देखा और ओलो सोचा कि वो एक अन्य जाति है और उसको मंदिर में लेके आया। और वैसा ये सारा जो झगड़ा, जो ओलो को एक मौका मिला जो पौलुस के ऊपर दोष लगाने के लिए, ऐसा बहुत बड़ा ये झगड़ा सब आरंभ हुआ है। और उसी उसी से आरंभ होकर अभी पौलुस रोम तक इस बंदी गृह में गृह तक पहुंचा है। मतलब अभी एफिसियों के लिए पत्र लिखने का समय में पौलुस ये बताता है कि जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी है। लेकिन ये एफिसी विश्वासियों के ऊपर दोष नहीं लगाता है। लेकिन हम लोग आखिरी में हम लोग आने से उसका 13 पद में तीसरा अध्याय 13 पद में पढ़ने से, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उसके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। ये एक ये लोग के ऊपर दोष नहीं लगाता, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा महिमा का कारण है, इसलिए तुम लोग कभी दुखी नहीं होना है। ऐसा पौलुस क्या करता है, उनको प्रोत्साहन देता है और उसको शांति देता है। और अभी हम लोग उसका दूसरा पद पढ़ने से उधर ऐसे लिखा है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। और इधर हम लोग देख सकता है कि अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, स्टीवर्डशिप ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का जो सुसमाचार मुझे सौंपा गया है। उधर स्टीवर्डशिप ऑफ गॉड्स ग्रेस बोलकर हम लोग इंग्लिश में हम लोग देख सकते हैं। स्टीवर्ड मतलब कौन है? स्टीवर्ड मतलब भंडारी बोलकर हम लोग देख सकता है। उसका दूसरा जो शब्द है परिचारक या प्रबंधक, ऐसा अर्थ हम लोग इसके लिए देख सकते हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध का भंडारी है, उसका परमेश्वर का अनुग्रह का समाचार सुनाने का जो स्टीवर्ड है, भंडारी है, पौलुस बोलकर अपने आप को पौलुस बताता है। और स्टीवर्ड मतलब जो उसका मतलब है दूसरा किसी का जो संपत्ति को मैनेज करता या मैनेजर या प्रबंधक, अपना नहीं है, दूसरा किसी का वस्तु को क्या करता है, जो प्रबंध करता है, जो उसका परिचारक है, वो मतलब हम लोग स्टीवर्ड का हम लोग देख सकते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्री 9 अध्याय 17 पद में हम क्या पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थी 9 का 17 में, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी बन मुझे सौंपा गया है। सुसमाचार सुनाने के विषय में उधर काफी बात पौलुस उधर बताया हुआ है। और उधर पौलुस बताता है कि अपने इच्छा से करने से अच्छा है मुझे मजदूरी मिलेगा, लेकिन अपने इच्छा से नहीं करता है तो भी मुझे वो जिम्मेवारियां भंडारीपन मुझे सौंपा गया बोलकर हम लोग देख सकते। इसलिए सुसमाचार सुनाने का बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी परमेश्वर प्रभु पौलुस को दिया है। सिर्फ पौलुस को नहीं है, हम सबको वो बहुत बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर दिया हुआ है। और हम लोग देख सकता है किस चीज का जो भंडारी है, हम लोग दूसरा पद में पढ़ता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना। उस परमेश्वर का अनुग्रह का, गॉड्स ग्रेस, स्टीवर्ड ऑफ गॉड्स ग्रेस। और जो पौलुस को परमेश्वर का जो अनुग्रह मिला, अनुग्रह मतलब हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देखा कि जो जिसके लिए हम लायक नहीं थे वो परमेश्वर हमें देता है। अनमेरिटेड फेवर, परमेश्वर का जो अनमेरिटेड फेवर है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर का अनुग्रह, विशेष अनुग्रह पौलुस को मिला हुआ है।
और कैसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला है कि पौलुस अपने हम लोग नीचे हम लोग देखना है देखने से पौलुस अपने आप को बोलता है कि मैं सबसे प्रेरितों में सबसे छोटा है बोलकर अपने आप को पौलुस बताता है। और ये पौलुस बिल्कुल इसके लिए असमर्थ है, अयोग्य है बोलकर अपने आप को वो समझाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको चुना है। और दूसरा जो बात है कि परमेश्वर का जो संदेश है, ये संदेश सुनाने का जो मौका परमेश्वर उनको दिया है, जो वो एक बहुत बड़ा एक अनुग्रह है। परमेश्वर हमारा जीवन में कितना बड़ा अनुग्रह किया है कि परमेश्वर हमें क्या किया है, चुना है कि उनका जो सुसमाचार बताने के दूसरों को बताने के लिए हम लोग इसके लिए योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें चुना है। और दूसरा बात है कि ये परमेश्वर की सुसमाचार दूसरों तक उनको बोलने का जो मौका परमेश्वर हमें दिया है, ये हमारा तरफ से नहीं हुआ, हमारा योग्यता से नहीं हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और इधर हम लोग देख सकता है ये अन्य जातियों के बारे में लिखा हुआ है। अन्य जाति लोग के बारे में हम लोग देखने से हम सब अन्य जाति थे और हम लोग नालायक लोग थे, हमारा जीवन में कोई लायक नहीं थे, योग्यता नहीं थे कि हम लोग परमेश्वर के पास आने के लिए। और आज हमें जो कुछ मिला है वो सब अनुभव करने का लायक हम लोग क्या नहीं थे, हम लोग नहीं थे। लेकिन पौलुस ये बताता है कि ये अन्य जातियों तक ये सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर मुझे भेजा है। वो परमेश्वर का क्या है, विशेष अनुग्रह है। और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह का जो प्रबंध का समाचार सुनाने का जो पौलुस को परमेश्वर जो चुना है। और उसका हम लोग तीसरा पद में हम लोग पढ़ने से अर्थात है कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझाता हूँ। इधर पौलुस बताता है कि मुझे ये भेद जो है दूसरा किसी के द्वारा दूसरा किसी से मैं नहीं सीखा है, पौलुस को कोई सिखाया नहीं है। फिर कैसे उसको मिला है कि मुझ पर प्रकाशन के द्वारा इसका जो प्रकट हुआ है, पौलुस का ऊपर जो प्रकाशन हुआ और उसके द्वारा पौलुस को प्रकट हुआ। ये भेद जो है अपना बुद्धि से ज्ञान से उसको समझ में नहीं आया या दूसरा किसी ने उसको सिखाया भी नहीं है, परमेश्वर का प्रकाशन उसके ऊपर हुआ है। और उसका 5 पद में हम लोग पढ़ता है, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए गए हैं। अभी वो भेद में जो पौलुस उधर आता है। और ये भेद का विशेषता क्या है, जैसा हम लोग पहले बताया है कि ये अन्य समयों में मतलब पुराने समयों में, पुराने नियम के समय में या पुराने समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया। ये परमेश्वर का मन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, एक गुप्त बात था। पुराना नियम में कलीसिया के बारे में परमेश्वर किसी को भी नहीं बताया। हम लोग कलीसिया का छाया या दृष्टांत के तौर पर अलग अलग बातों को हम लोग शायद पुराना नियम में हम लोग देख सकता है, लेकिन वो जो पूरा सच्चाई को नहीं बताया। तो अभी हम लोग पढ़ने से शायद हम लोग को समझ में आएगा कि ये सब इसका छाया थे, लेकिन उस समय किसी को भी ये समझ में नहीं आए थे, ये कलीसिया के विषय में ये छाया दिया हुआ है बोलकर नहीं बताया हुआ है। और इसलिए जो पुराने समयों में क्या था, ये मनुष्यों की संतानों को ये सब बात नहीं बताया। जो कलीसिया जो है परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक रहस्य था, एक गुप्त बात था। परमेश्वर किसी को भी, कोई भी भविष्यवक्ताओं को और कोई भी जो प्रभु के लोगों को उसके बारे में नहीं बताया है।
और अभी लेकिन ये हम लोग इधर देख सकता है कि क्या है, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए हैं। लेकिन अभी इस नए समय में, पुराना नियम के समय में, पुराने समयों में या पुराने युगों में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन यह नया समय में, अभी नया नियम के समय में जो पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा इसको प्रकट किया है। और ये पौलुस कभी भी ये दावा नहीं करता है कि ये भेद मेरे द्वारा प्रकट हुआ, पौलुस के द्वारा प्रकट हुआ बोलकर नहीं बताता है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा इसका प्रकट हुआ है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन पौलुस को प्रभु इस्तेमाल किया है इसको खोलकर लिखने के लिए और अन्य जातियों तक ये भेद जो सुनाने के लिए पौलुस को परमेश्वर विशेष करके चुन लिया बोलकर हम लोग समझ सकता है। और जैसा मैंने बोला है, पुराना नियम में कलीसिया नहीं था। कलीसिया के बारे में हम लोग पुराना नियम में नहीं पढ़ता है, ये सिर्फ नया नियम में हम लोग पढ़ सकता है। और पुराना नियम में कलीसिया नहीं था। आज बहुत सारे लोग जो ऐसा प्रचार करता है, सिखाता है कि जो पुराना नियम में जो कलीसिया, मतलब आज का जो कलीसिया है पुराना नियम का इसराइल का कंटिन्यूएशन है बोल के सिखाता है। लेकिन इसराइल अलग है, कलीसिया अलग है। पुराना समय में इसराइल थे और अन्य जाति लोग थे। लेकिन नया नियम में जब आता है, एक इसराइल है, कलीसिया है और अन्य जाति है। ऐसा पुराना समय सिर्फ दो ग्रुप है। लेकिन नया नियम में हम लोग आने से कलीसिया को हम लोग विशेष तौर पर हम लोग देख सकता है। और इसका 6वां पद या 6 पद में हम लोग अभी ये भेद क्या है बोलकर, भेद का जो रहस्य पौलुस इधर खोल देता है वो क्या है। अर्थात एक ही मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। अभी ये सच्चाई का जो जो ये जो भेद का जो सच्चाई में पौलुस इधर आता है। और ये सच्चाई क्या है कि अन्य जाति लोग मिरास में साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। और ये कलीसिया में ये संभव है। कलीसिया में अन्य जाति लोग जो लोग विश्वास करता है, अन्य जाति में से जो लोग विश्वास करता है वो लोग यहूदियों से जो विश्वास करने वालों के साथ में क्या होता है, मिरास में भागी होता है, एक ही देह होता है और प्रतिज्ञा के भागी होता है। कलीसिया एक विशेष जो परमेश्वर का एक कार्य है। यहूद पुराने नियम में वो देखने से परमेश्वर अब्राहम को चुना, उसके द्वारा यहूदी लोगों को परमेश्वर चुना है एक विशेष लोग होने के लिए, परमेश्वर का अपना लोग होने के लिए। और नया नियम में आने से जो कलीसिया है, मतलब हम लोग जो है, जो यहूदियों से भी बढ़कर परमेश्वर का एकदम अपने जो लोग हैं, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा, जो सबसे प्रिय है, हम लोग कलीसिया परमेश्वर का सबसे जो नंबर 1 है। और इसलिए कि ये जो यहूदियों से जो विश्वास करता है और अन्य जातियों से जो विश्वास करता है, ये दोनों कलीसिया का भाग बनता है और इसमें कोई भेद नहीं है। कलीसिया में यहूदियों का कोई विशेषता नहीं है, अन्य जातियों का कुछ कमी भी नहीं होता है, सब बराबर है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा भेद है। और पुराने समय में ये किसी को भी समझ, यहूदी लोगों के कभी भी समझ नहीं सकते थे। अन्य जाति लोग प्रभु के पास आएंगे और ये सारा आशीष उनको मिलेंगे और ये परमेश्वर का लोग बनेंगे बोलकर कोई भी विश्वास, कोई भी यहूदी लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। वो लोग सोचते कि हम लोग ही कि परमेश्वर के अपने लोग हैं, हम लोग ही परमेश्वर के करीब जा सकता है और परमेश्वर का सारा वजन और सब कुछ हमें ही मिला है, परमेश्वर हमारा है। और अन्य जातियों को क्या करते थे ये लोग, एकदम घृणा करते थे, मरे हुए
कुत्तों का जैसा उनका साथ व्यवहार करते। लेकिन अभी ये भेद जो परमेश्वर के मन में पुराने समय से ये जो विषय था कि अन्य जाति लोग भी कलीसिया के द्वारा जो परमेश्वर के साथ उसके साथ संगति करना है। और हम लोग इधर देख सकते हैं अन्य जाति लोग क्या 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 में वो लोग भागी होता है। सबसे पहले बात है कि एक ही मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साक्षी, एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो। ये लोग मिरास में साक्षी होना है और एक ही देह बने और प्रतिज्ञा के भागी होना है। और कलीसिया में कोई भेद नहीं है, यहूदी हो अन्य जाति हो सब बराबर है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और एक ही देह का भागी बन जाता है। विश्वास करने वाले, उद्धार पाने वाले, यहूदी हो अन्य जाति हो, वो एक ही देह का मतलब कलीसिया, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वो सब हम लोग को जानता है। और इसलिए वो कलीसिया का अंग, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, तब वो कलीसिया का भागी होता है, कलीसिया का एक अंग बन जाते हैं। और उसमें यहूदियों का कुछ विशेष स्थान और अन्य जाति को उसका कुछ कम स्थान, ऐसा नहीं है, कोई बराबर उसमें नहीं है। वो दोनों एक ही देह का अंग होता है। और क्या होता है, प्रतिज्ञा का साक्षी बनता है। जो प्रतिज्ञा की साक्षी का भागी, प्रतिज्ञा का भागी बन जाता है। प्रतिज्ञा बोलने से हमें मालूम है कि सुसमाचार के में जो भी बात जो प्रोमिस किया है, जो प्रतिज्ञा किए हुए है, वो सबका भागी जो अन्य जाति लोग भी बनता है। और खास करके प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। गलातियों का पत्र 3 अध्याय उसका 14 पद पढ़ने से उधर ऐसा लिखा है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका प्रतिज्ञा हुई है। पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा हुई है और पवित्र आत्मा को हम पाया जो प्रतिज्ञा किए हुए है। और इसलिए प्रतिज्ञा बोलने से पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग देख सकता है। और सुसमाचार के द्वारा जो उद्धार पाने के द्वारा जितना भी आशीष है, जैसा हम लोग पहले अध्याय में सब हम लोग देख रहे थे, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें भरपूर किया और बहुत सारे आशीषों के बारे में बताया है। और ये हम लोग विश्वास के द्वारा, हम सुसमाचार सुनकर जब विश्वास करता है, तब ये सारा जो आशीष जो हमें मिलता है अन्य जाति लोगों को भी मिलता है। और हम लोग इसका अभी उसका 7 पद में हम लोग पढ़ता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना है। पौलुस बोलता है कि मैं उस सुसमाचार का एक सेवक, उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। दर सेवक जो शब्द है उसके लिए मिनिस्टर जो शब्द दिए हुए हैं इंग्लिश में। और ये मिनिस्टर शब्द जो है बहुत हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय हम लोग इसका गलत रीति से समझता है। जैसा हमारा जो मिनिस्टर लोग है, चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ऐसा मिनिस्टर के बारे में हम लोग देखने से मिनिस्टर शब्द का अर्थ है सर्वेंट या दास, डायकन्स बोलकर ग्रीक में हम लोग देख सकता है। और उसका मतलब है सर्वेंट है, दास है। और पौलुस अपने आप को क्या बोलता है कि सुसमाचार का सेवक बोलकर वो समझता है। और हम लोग इधर देखता है कि उस परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो मुझे दिया गया है, और परमेश्वर का बहुत बड़ा जो अनुग्रह हुआ और वो अनुग्रह मुझे
मिला है बोलकर, जो सुसमाचार की प्रचार करने के लिए, सुसमाचार की सेवक बनना मतलब हमारा किसी का खूबी या योग्यता से नहीं हुआ, परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। और वो कैसे हुआ? उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार हुआ है, बाय द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ हिज पावर। उसका सामर्थ का प्रभाव के अनुसार हुआ है। और पौलुस के बारे में हम लोग देखने से वो कलीसिया को सताने वाला था, परमेश्वर के विरुद्ध में, जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध में प्रभु को सताने वाला व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। लेकिन क्या किया है? पर वो पौलुस को प्रभु यीशु मसीह का सेवक या कलीसिया का सेवक बनाने के लिए परमेश्वर का क्या हुआ है? परमेश्वर का उस बड़े सामर्थ के प्रभाव के अनुसार क्या किया? उसका उस सुसमाचार का सेवक बना। पौलुस पहले कैसे, शाऊल पहले कैसा था और कैसे उसका जीवन में बदलावट आया, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति उधर इस्तेमाल किया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। हमारा जीवन में भी जो परिवर्तन परमेश्वर लाया है, जो सुसमाचार के द्वारा जो परिवर्तन जो लाया, तो परमेश्वर का बहुत बड़ा सामर्थ्य, परमेश्वर का शक्ति के द्वारा वो परिवर्तन हमारे जीवन में परमेश्वर लाया। और इधर पौलुस अपने, और उसका 8 पद हम लोग पढ़ने से पौलुस अपने आप को ऐसे बताता है कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा है, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुना। पौलुस अपने आप को कैसे बोलता है कि जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा, मैं सब पवित्र लोगों से छोटे से भी छोटा बोलकर अपने आप को बताता है। और पौलुस जो शब्द है हम लोग पहले क्लास में हम लोग देखा, और उसका मतलब है लिटिल या छोटा, वो मतलब है। पौलुस का नाम ही क्या है? छोटा है। और ऐसा जो इतिहास, जो ट्रेडिशन है, कहता है कि पौलुस जो है एक छोटा व्यक्ति था, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, एक ही वाज ए लिटिल मैन, देखने में एक छोटा व्यक्ति था। और हम लोग दूसरा जगह में पढ़ता है उसका बोली भी इतना क्या होता है, वो उसका बोली भी बहुत छोटे थे, मतलब बहुत सीमित थे। उसका पत्रियां तो गंभीर है, लेकिन जो उसका बोली बहुत सीमित है, मतलब छोटे है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और पौलुस, इसका नाम ही छोटा है, और उसका क्या, उसका शारीरिक तौर पे देखने से वो भी छोटा है, और उसका बोली भी छोटा है। ऐसा व्यक्ति जो पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं जो मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से छोटा है बोलकर हम लोग इधर पौलुस के बारे में पढ़ सकते हैं। ये पौलुस के बारे में हम लोग देखने से पौलुस के ऊपर परमेश्वर का बड़े काम हुआ है। जैसा कलीसिया को सताने के द्वारा प्रभु को सताने वाला था पौलुस। प्रेरितों का काम 9 अध्याय में पौलुस का जीवन का परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। 9 का 4 में हम लोग पढ़ता है, और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु को, कलीसिया को सताने के द्वारा प्रभु को सताने वाला व्यक्ति था पौलुस। और गलातियों का पत्र 1 का 13 पद में हम लोग पढ़ता है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। ऐसा जो, और फिलिपियों का पत्र 3 का 6 में पढ़ता है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला था। ऐसा कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था ये पौलुस। लेकिन परमेश्वर उसको, प्रभु उसको चुन लिया कि क्या है, अन्य जातियों के पास मसीह का अगम्य धन का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर पौलुस को चुन लिया। परमेश्वर का बड़े काम पौलुस का जीवन में हम लोग देख सकते हैं। और प्रेरितों का काम 9 का 15 में वो बात हम लोग देख सकता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है।
पौलुस। और प्रेरितों का काम 13 अध्याय 47 में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के चोर तक उद्धार का द्वार हो। ऐसा। और 22 का प्रेरितों का काम 22 के 21 में पढ़ता है, उसने मुझसे कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। ऐसा एक समय कलीसिया को सताने वाला, प्रभु के विरुद्ध में काम करने वाला को क्या किया, परमेश्वर उसको चुना और मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार अन्य जातियों तक सुनाने के लिए उसको चुना। उस परमेश्वर प्रभु का चुना हुआ एक पात्र पौलुस जो बना है। और इसलिए ये पौलुस के बारे में हम लोग देख सकता है कि वो अन्य जातियों का प्रेरित बोलकर हम लोग देख सकते हैं। गलातियों का पत्री 2 अध्याय में उसका 8 पद में हम क्या पढ़ता है, गलातियों का पत्र 2 का 8, क्योंकि जिसने पत्रस से कतना किए हुओं का प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया है। पत्रस जो है यहूदियों का जो प्रेरित, यहूदियों के पत्रस का सेवकाई खास करके यहूदियों का बीच में था, इसलिए वो कतने किए वो में प्रेरिताई का मतलब यहूदियों का प्रेरित थे पत्रस। और लेकिन अन्य जातियों का जो पास, अन्य जातियों के पास जो अन्य जातियों का प्रेरित बोलकर पौलुस के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और उसके लिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह जो पत्रस का ऊपर हुआ है। और इसलिए हम लोग इधर देख सकता है, सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का समाचार सुना। और हम लोग सच में हम लोग देखने से पौलुस का सही जगह था कि यहूदियों के बीच में सेवा करना। मतलब पौलुस एक यहूदी रबी था, यहूदी जो व्यवस्था और पुराना नियम सब अच्छा से जानने वाला व्यक्ति था। और अगर परमेश्वर उसको यहूदियों के बीच में भेजने से, हम उसका क्वालिफिकेशन के अनुसार देखने से वो बढ़िया था। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर पौलुस को अन्य जातियों के बीच में भेजा और पत्रस एक साधारण यहूदी थे, उनको जो यहूदियों के बीच में भेजा है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह के बिना दोनों को, किसी को भी खड़ा नहीं हो सकता, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। और क्यों, मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाना है और अन्य जातियों के पास जाकर मसीह का अगम्य धन के बारे में सुनाने के लिए। और पौलुस को ये बहुत बड़ा जो अनुग्रह परमेश्वर दिया। परमेश्वर, हम लोग कितना धन्य है। और हम लोग ये देखने से हमारे जीवन में कोई खूबी नहीं है, कोई योग्यता नहीं, परमेश्वर हमें चुना। और ये बड़ा सुसमाचार वो परमेश्वर का अगम्य धन के बारे में दूसरों को सुनाने के लिए परमेश्वर हमारे जैसे तुच्छ और निगम्य लोगों को, अयोग्य लोगों को परमेश्वर चुना है। और परमेश्वर ने कितना बड़ा अनुग्रह हमारा जीवन में किया। ऐसा सुसमाचार हमारे पास परमेश्वर सौंपा है, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि हम इसका प्रचार करना है, दूसरों तक हम लोग जो सुनाना है। जो लोग प्रभु के बारे में अभी तक नहीं सुना, उनके पास हम लोग प्रभु के बारे में हम लोग जाके हम लोग बोलना है, हमारा जिम्मेवारी होता है। और उसका 10 और 11 पद पढ़ने से, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में भी की थे। इधर हम लोग देख सकता है कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रधानों और अधिकारियों पर प्रकट किया जाता है। इधर प्रधान और अधिकारियों बोलकर जो लिखा है, जो स्वर्गदूतों के बारे में, उसके विषय में है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और जो परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान जो है
वो कलीसिया के द्वारा स्वर्गदूत लोग सीखता है। जो तब कलीसिया का स्थान कितना बड़ा है। जैसे एक क्लासरूम का, एक स्कूल का जो चित्र हमारे मन में हम लोग लेने से, इधर परमेश्वर टीचर है, सिखाने वाला परमेश्वर सिखाता है, और वो क्लासरूम है, पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स है, क्लासरूम है। और उधर छात्र कौन है, उधर स्टूडेंट कौन है, स्वर्गदूत लोग हैं। एक एक क्लासरूम हमारा मन में आना है, परमेश्वर टीचर है, और क्लासरूम जो है पूरा दुनिया है, और जो स्वर्गदूत लोग स्टूडेंट जो सीखने वाला है, और क्या लेसन क्या है, क्या सिखाता है, क्या सिखाता है कि परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान वो सिखाता है। और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट लेसन है, उसको परमेश्वर को दिखाने के लिए, मतलब उसका जो 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 उसका ऑब्जेक्ट लेसन का तौर पर क्या है, कलीसिया है। कलीसिया के द्वारा जो स्वर्गदूत लोग क्या करता है, परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान के बारे में जो वो लोग सीखता है। तब कलीसिया का स्थान कितना बड़े है, और वो हम लोग इधर देख सकते हैं। और 12 पद लेने से, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हमें इसलिए हमें क्या मिला है, हमें साहस मिला है परमेश्वर के पास आने का। विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार हमें मिला। पहले हमें अधिकार नहीं था, परमेश्वर के पास आने का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी हमें साहस मिला और अधिकार हमें मिला, और परमेश्वर का पास हम जा सकता है, और परमेश्वर को पिता बोलकर हम उसके पास आने का जो अधिकार हमें मिला है, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा बातचीत करने के लिए, उसके पास आने के लिए हमें जो अधिकार मिला है। और यह सब कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, हमको उन पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार हुआ। ये सब कुछ जो विश्वास के द्वारा, उनके ऊपर जो विश्वास है, और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो विश्वास है, और उसमें हमें मिला है। और 13 पद में हम लोग जो पढ़े थे, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, इसके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। इतना जो ये बड़े भेद के विषय में और सुसमाचार की अगम्य धन को जो प्रचार करने के बारे में ये सब बताने के बाद में पौलुस बोला है कि पहले पद में बोला है कि तुम अन्य जातियों के लिए मैं मसीह यीशु का बंदी है। लेकिन 13 अध्याय में जो बोलता है कि इसलिए तुम लोग क्या करता है, इस कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। उसका और भी उत्साह देता है, उन विश्वासियों को उत्साह देता है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, वो प्रोत्साहन देता है। हम कितने धन्य लोग हैं, हमारे ऊपर जितने कितने बड़े आशीष मिला हुआ है। और जो कलीसिया जो परमेश्वर के मन का बहुत बड़ा एक गुप्त बात है, पुराने समय से ये एक बहुत बड़ा रहस्य था, परमेश्वर का मन था, लेकिन ये नए समय में उसको प्रकट किया। और परमेश्वर का बहुत बड़ा जो अनुग्रह हुआ कि हम लोग भी इस कलीसिया के भागी बन गया है, हमें भी इस कलीसिया में शामिल कराया, और हम लोग भी जो कलीसिया में मिरास की साक्षी और एक ही दे और प्रतिज्ञा के भागी हमें बनाया। हम इसके लिए कोई लायक नहीं थे, हम कौन थे, हम अन्य जाति लोग थे, हमारे पास कोई खूबी नहीं है, हम कोई योग्यता नहीं है। जैसा पिछले सप्ताह में भी हम लोग देखा, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बड़े अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, और हम इस कलीसिया का भागी हमें बनाया है। और इसलिए परमेश्वर हमें सहायता करे, हमारे जिम्मेवारियों को समझकर लोग आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करें। परमेश्वर का नाम की महिमा।